कई दिनों के भूखे, प्राण विकल हो रहे, मर जाएंगे, लेकिन हम कुधान्य नहीं खाएंगे, हम गंदा भोजन नहीं करेंगे, जो हमारी बुद्धि को प्रिया प्रीतम से विलग कर दे, हम ऐसा भोजन नहीं करेंगे। और जब आप ऐसे रहोगे तो आपका मन कंचन की तरह चमकने लगेगा। अभी मन में बहुत ही गंदी बातें हैं, गंदे चिंतन हैं, गंदी वृत्तियां हैं। जब कंचन की तरह जल करके निर्मल हो जाएगा, जैसे जैसे सोना तपाया जाता है वैसे वैसे सोना जो कुधातु मिली होती है वो सब भस्म हो जाती है और वो चमकने लगता है। ऐसे ही जब साधक नियम से चलता है तो उसके मन में जलन पैदा होती है, वो जलन उस मन को पवित्र करती है। अगर साधक सत्संगी नहीं है तो वो जलन मिटाने की चेष्टा करता है, मेरा मन जल रहा है क्या करूं, वो प्रपंच स्वीकार कर लेता है, शास्त्र विरुद्ध आचरण कर बैठता है, वो जलन शांत हो जाती है, उसको लगता है अच्छा हुआ। नहीं भाई, हमें जलन बढ़ानी है, यही जलन तो विरह बनेगी, यही जलन तो हमें आर्त भाव से प्रभु को पुकारने के लिए विवश कर देगी, यही जलन तो हमारे मन को निर्मल कर देगी। तब करके मन स्वर्ण की तरह खरा हो जाता है। जुगल नाम और ध्यान परम धन कछु न काहू सो चहनो। वृंदावन ऐसे वास करो, एक निमिष के लिए भी प्रिया प्रीतम का चिंतन स्मरण ना छूटे और हम किसी से कोई चाह न करें। हमारा भरण पोषण हमारे आराध्य देव के द्वारा होता है। योगक्षेमम वहाम्यहम, तुम तो सिर्फ अनन्य चिंत्यंतो माम, केवल मेरा चिंतन करो। यहां आदेश कर रहे जुगल ध्यान निरंतर, प्रिया प्रीतम का चिंतन निरंतर, भरण पोषण की चिंता मत करो, किसी से कोई याचना मत करो। तुम्हें जो आवश्यक होगा जबरदस्ती वो दे जाएगा, क्योंकि वो वादा कर रहा है योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं वहन करूंगा। वो किसी न किसी को निमित्त बना के भरण पोषण कराएगा, ये उसका विषय है। आप तो केवल निश्चिंत होकर के उसका चिंतन करो। जो हमारे प्रिया प्रीतम वनमाला धारण किए हुए वृंदावन की कुंज निकुंजों में विहरण कर रहे हैं, उनसे मिलने की पीड़ा हृदय में जागृत हो जाए, ऐसा विरह जग जाए कि फिर मुझे कहीं चैन न मिले। कैसे मिले मेरे प्रिया प्रीतम? आप हृदय में प्रिया प्रीतम से मिलने की चाह नहीं कर रहे, निरंतर स्मृति में डूबे नहीं हैं, फिर आप ऐसा उड़ाना देते हैं कि भगवान बड़े कठोर हैं, हमारे नेत्रों के सामने नहीं आते। जो न हृदय दर्शन उत्कंठा दीजे काहि उरहनो, ऐसे वृंदावन में रहनो। आपके हृदय में प्रभु से मिलन की चाह नहीं, क्योंकि भगवत स्मृति निरंतर नहीं, तभी आप उरहाना देते हैं भगवान बड़े कठोर हैं, हमसे मिल नहीं रहे, देखो उनका क्या चला जाता अगर ऐसा कर देते, अगर ऐसा कर देते। और सर्वांतर्यामी तुम्हारे हृदय में बैठे हुए ही देख रहे हैं, इसलिए सावधान होकर के सीधा वृंदावन का वास स्वीकार करें। तो जैसी रहनी से महापुरुष कह रहे हैं वैसे रहो। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज कह रहे, प्रत्येक साधक को इन 14 को सुधार करनो परम कर्तव्य है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। कर्मेंद्री हाथ पैर वाणी मूत्रेंद्री मल विसर्जनेंद्री, ये 5 कर्मेंद्री कही जाएं, कारण कि ये सब केवल काम ही कर सके हैं, इनको भले बुरे को ज्ञान नहीं आते, इनको कर्मेंद्री कहें। इनसे ऊपर है ज्ञानेंद्री, आंख नाक कान जिह्वा त्वचा, ये 5 भले बुरे को ज्ञान करावे हैं, इनको भले बुरे को ज्ञान हुए है, या कारण इनको ज्ञानेंद्री कहलाए हैं। साधक को यही परम कर्तव्य है कि 5 कर्मेंद्रियन को सतत शुभ कामन में लगावे, या से इनकी सफलता है भगवत सेवा में। हाथ सदैव सेवा के काम में लगाए रखे, कोई गिर पड़े तो आको उठाए बे में हाथ की सफलता समझे। यही तरसतो रहे कि अपने हाथन सो कभी काहू साधु महात्मा, कभी काहू रोगी की, कभी काहू ऐसे कमजोर की सेवा बन जाए, ये तरसतो रहे। पूज्य बाबा कह रहे ये हृदय में आकांक्षा रहे कि इन हाथों की सार्थकता है, कभी किसी संत की सेवा बन जाए, कभी किसी बीमार की सेवा बन जाए, कभी किसी असहाय की सहायता में हाथ आ जाए, भगवत सेवा में लग जाए, यही इनकी सार्थकता है। गुरुजनन की सेवा में ही हाथन की सफलता समझे। श्री ठाकुर जी के मंदिर में हाथन के द्वारा पूछा लगाए नो, सोहनी लगाए नो, वहां के बर्तन मार्जन करनो, ये हाथों की सार्थकता है। हाथन सो दीन बन के दीनन की सेवा करिबो, दीन बन के। मैं सबको सुख पहुंचाता हूं ऐसा अहम भी नहीं, दीन बन के सबके सेवा कर, कभी सेवा में संकोच न करनो। कैसी भी सेवा हो भाग्य,
यदि कोई मल भरा हुआ पड़ा हुआ है, रोगी शरीर है, और हमें कभी सौभाग्य मिले कि हम उसके मल धोएं, साफ करें, उसे दवा पवाएं, हाथ पैर दबा के उसे शयन, ऐसा कोई भी हो, वो चाहे वैष्णव हो चाहे वैष्णव, कोई भी जीव, सेवा भावना हर जीव की, ये भाव, कुत्ते की भी यदि सेवा करने का अवसर मिले तो कर दे। वहीं आपको देखो, उसी के आशीर्वाद से आपका भगवत मार्ग पुष्ट हो जाएगा। सेवा किसी भी जीव की कहीं भी अवसर हो चूकना नहीं चाहिए। यही भावना बनावे कि आज तो हाथ भय सार्थक, आज हाथ सार्थक भय, जब किसी के मल धोने का अवसर मिल जाए, किसी के ऐसे जो कोई सेवा ना करना चाहता हो वो मुझे सेवा मिले, ऐसा। भाई जी महाराज के चरित्र में आता है कि एक को टीबी थी, इतनी भयानक थी कि परिवार के लोगों ने भी छोड़ दिया, ना अर्थ सेवा की और ना शरीर सेवा की। अरे संसार बड़ा स्वार्थी है, जब समझ में आ जाएगा ना कि हमारे काम का नहीं रहा, तो वो पैसे दे के इंजेक्शन लगवा देगा कि राधे राधे छुट्टी करवाओ, काहे को पैसा खर्चा करवाओ। ये सब देखी हुई बातें हैं। जब समझ में आ जाता है कि अब ये हमारे काम का नहीं रहा, तो वो देवी देवता मनाते हैं कि मर जाइए, और ऐसे उसे छोड़ देते हैं। भाई जी महाराज से कई उपासकों ने कहा टीबी बहुत खतरनाक रोग है, खखारता है, थूकता है। अरे भाई जी ने कहा तुम कैसी बात करते हो, इसकी सेवा में कोई नहीं। उसे लाए, अपने यहां रखा, उसकी सम्यक सेवा की। और सब लोगों ने कहा कम से कम आप मुख में वो बांध लीजिए, ऐसे जो बांधा जाता है। भाई जी ने कहा रोगी की सेवा करने के लिए बांधा जाता है, प्रभु की सेवा के लिए नहीं। ये मेरे प्रभु पधारे हैं, ये भावना, कहीं कुछ नहीं बिगड़ा। मेरे प्रभु पधारे, मुझे सेवा का अवसर दिया है रोगी का स्वांग करके, ऐसी भावना। और मेरे हाथ आज सार्थक हुए। सच्ची मानिए, सेवा में बहुत आनंद की अनुभूति होती है। यदि भगवत कृपा से कभी ऐसा अवसर मिल जाए, किसी दीन अनाथ, किसी संत महात्मा या किसी जीव की जिसकी कोई सेवा न करता हो, तो आप समझो आज हाथ होना सार्थक हो गया, आज हमारा जीवन सार्थक हो गया, किसी की सेवा में लगा। श्री भागवत जनन की सेवा, जो भक्त जन है, कभी कोई सेवा में, आजकल अनुभूति विषय इसीलिए हमें नहीं हो रहा भागवतिक, न किसी संत की सेवा का चाव, क्योंकि हम ही संत हैं इतने महान, हमें यही रहता है कि हम ही सबसे, हम तो, मतलब पूछो मत, ऐसे अहंकार देवता का पोषण हो रहा है, जबकि ये मार्ग है अत्यंत दैन्यता का। तृणादपि सुनीचेन, ये मार्ग है अमानिना मानि देने, और यहां स्वयं हम अपने को बहुत बड़ा संत मानते हैं, बहुत बड़ा साधक मानते हैं। कैसे भगवत मार्ग का प्रकाश हो। कभी कोई सी संत की लंगोटी धोने को मिल जाए, उनके जूठे पात्र मार्जन करने को मिल जाए, उनके यहां सोहनी लगाने को मिल जाए, देखो कैसी पवित्र दैन्यता जागृत होती है, कैसे अहंकार का शमन होता है। यदि संत संग नहीं, संत सेवा नहीं, तो इस देहाभिमान को छीण नहीं किया जा सकता। एक ही केवल उपाय है, केवल संत कृपा। देहाभिमान नाश करने का एक ही उपाय, दूसरा कोई नहीं। ये बहुत महापुरुषों के वचनों की बात और अपने अनुभूति विषय की बात। हम कोई भी साधन करते हैं तो ये हमारा अहंकार देवता पुष्ट होने लगता है, कर्तृत्वाभिमान जागृत होने, मैं बहुत भजनानंदी, मैं ब्रह्मचारी, मैं जितेंद्री, मैं ये मैं तभी मिटता है जब किसी भगवत प्रेमी महात्मा की चरण धूलि में अभिषेक करने को मिलता है, कभी उनकी आज्ञा उपदेश से उनकी सेवा करने का अवसर मिलता है, तब ये तिनकी संगति रहित जाति कुल मद सब नंसई, सब अहंकार नष्ट हो जाता है और भाव आ जाता है दैन्यता, जिस दैन्यता को प्रभु स्वीकार करते हैं। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। इस दरबार में दैन्यता का आदर होता है, अहंकार का नहीं। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काऊ। श्री भागवत जनन की सेवा, भक्तों की सेवा। यहां सेवा कैसे करें जब हमारा इतना अहंकार बढ़ा हुआ कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। संतों के प्रति हमारी हे भावना, वैष्णव के प्रति हे भावना, अपने को अच्छा साधक संत मानते, कैसे बात बने। आज तक कहीं महापुरुषों की वाणी में पढ़ के देखा, कभी वो अपने को संत नहीं मानते, अपने को सदैव अधम नीच पामर ऐसा। जब आचार्य बोल रहे हैं क्वाहम तुच्छा परम मधमहा प्राण्यो गर्भ कर्मा, आचार्य बोल रहे हितजू महाराज, कहा मैं तुच्छ अधम अपराध करने वाला, और हम अपने को साधु माने, हम अपने को महापुरुष माने, संत माने। कैसे कैसे भगवत मार्ग प्रकाशित हो। श्री भागवत जनन की सेवा, भक्तों की सेवा। श्री अम्बरीश जी महाराज देखो कैसे आनंद में मगन है। इसीलिए दुर्वासा जी पार नहीं पा पाए अम्बरीश जी का, क्योंकि वो सदैव भक्त और भगवान की आराधना में मगन है, संतों की सेवा की भावना। और करो हरिर मंदिर मार्जनादिशु, अपने हाथ से ठाकुर की सेवकाई करते हैं। यदि चक्रवर्ती सम्राट है पर स्वयं पोछा लगाते हैं, स्वयं ठाकुर के पात्र मार्जन करते हैं, स्वयं सोहनी लगाते हैं, ठाकुर अधीन हो गया। श्री सुदर्शन जी महाराज हर समय गुप्त रूप से उनकी सेवा में रहते, श्री अम्बरीश जी की। और केवल अम्बरीश जी की नहीं, हर शरणागत की सेवा में रहते हैं। वो भगवत पार्षद हैं, पर हमारे हृदय में यदि अहंकार होगा तो फिर नहीं। देखो दुर्वासा जी भी तो भजनानंदी महात्मा है, कोई साधारण थोड़ी है, लेकिन पक्ष ले लिया अम्बरीश जी का, क्योंकि दैन्य है,
और उनके हृदय में गर्व है तप का, इसलिए भटकना पड़ा, भागना पड़ा। श्री भागवत महापुरुषन की सेवा से अहंकार का नाश हो जाए, पक्की यही औषधि, दूसरी नहीं। जो अकिंचन भगवत प्रेमी महात्मा जन है, उनकी सेवा, उनकी आज्ञा पालन, उनकी चरण रज में अभिषेक, ये संपूर्ण अहंकार का नाश। नहीं तो कुछ भी करो, ये अहंकार देवता बढ़ता है। कुछ भी, हम 10 वर्ष से मौन हैं, हम 10 वर्ष से अन्न नहीं पा रहे, हमने आज तक कभी रुपया नहीं छुआ, हमने ये, बस क्या इससे होगा क्या? कितने ऐसे जो जन्म से नहीं बोलते, उन्हें भगवान मिल जाते हैं क्या? जन्म से नहीं, वाणी ही नहीं है, बोले नहीं। कितने ऐसे जन्म से बहरे हैं, जन्म से आंखें ही नहीं है, जन्म से नपुंसक है, कितने ऐसे। क्या इन सब बाहरी क्रियाओं से भगवत साक्षात्कार होता है? हम अपने संयम को दैन्यता में बदलते हुए भगवत आराधना में तत्पर होंगे, तभी जब किसी महाभागवत महापुरुषों के चरण सेवा में हम होंगे, सेवा का तात्पर्य उनकी आज्ञा उपदेश में हम होंगे। पूज्य बाबा कह रहे, श्री भगवत सेवा को सौभाग्य या भागवत सेवा को सौभाग्य तो काहू काहू को मिले है। कोई बिरले को भगवत सेवा और भागवत सेवा मिले है, नहीं तो संसार के प्रपंचन में ही सब समय जा रहा है, मोह ममता में समय जा रहा है। कोई भाग्यशाली है जो अपने जीवन को भगवत भागवत सेवा में अर्पित करे है। हां, यदि हाथन सो भगवत सेवा या भागवत सेवा को सौभाग्य हो जाए तो आनंद मगन हो के भावना बनावे कि अब तो हमारी भुजान में 1000 भुजाओं को बल आ गयो। जब भगवत सेवा भागवत सेवा का अवसर आवे तो भुजाएं फड़कने लगे, मानो 1000 भुजाओं का बल आ गया है। और यदि साधक को काहू समय काम भावना से काहू के स्पर्श करवे की बात, या क्रोध भावना से काहू को दंड देवे की बात, हिंसा देवे की बात, खोटे काम करवे की बात आवे, तो उस समय सोचना चाहिए कि हमारे हाथ निर्बल हो गए, हमारे हाथ टूट गए, अब इनसे ना हम काम चेष्टा कर पाएंगे, ना हम किसी को पीट पाएंगे, ना हम कोई गलत काम कर पाएंगे। ऐसी भावना करना चाहिए। दीनन की सहायता के समय, संतन की सेवा के समय अपने को सहस्त्र बाहु के समान अनुभव करें। हाथन की शोभा सौभाग्य है सेवा करिबे को, पुण्य दान करिबे को, दीनन की सहायता करिबे को, गुरुजनन की सेवा करिबे को। यही में श्री प्राणनाथ की कृपा को अनुभव होए है। साधक पूरी साधुता को पालन करे तब ही कल्याण संभव है। बोलिबे में, समस्त क्रियान में तथा मनहु में पूरी शास्त्र सम्मत साधुता रहे। काहू बहाने सो, काहू प्रकार सो शास्त्र की अवज्ञा न करे। भगवत प्रेम के ताई जीवन है, प्रेम प्राप्ति के ताई पूर्ण प्रयत्नशील रहो। यह अलभ्य वस्तु साधन साध्य नहीं है, है कृपा साध्य, पर कृपा का अनुभव वही कर सके जो साधन करे। समझो, साधन करके कोई ये अहंकार करे कि मैं त्याग कर लो, वैराग्य कर लो तो निश्चित प्रेम प्राप्त हो जाएगा, ये भावना उचित नहीं। त्याग वैराग्य करके कृपा की याचना मांगनी, अहंकार नहीं करिबो। प्रेम प्राप्ति के ताई काहू शास्त्र और संत में प्रगाढ़ श्रद्धा करनी ही पड़ेगी। जहां अपनो दृढ़ विश्वास होए वा काहू संत सो शीघ्रातिशीघ्र प्रगाढ़ श्रद्धा को संबंध बनाए ले। श्रद्धा ही साधक को साधु बनावे है। बनावे की क्रम यह है कि श्रद्धा पहले साधारण साधक बनावे, फिर प्रौढ़ साधक बनावे, फिर आसन्न सिद्ध साधक बनाए दे है। श्री सदगुरु में साधारण बुद्धि कबहू नाही करे। श्री सदगुरु को श्री साक्षात परब्रह्म माननो, श्री सदगुरु और परब्रह्म अभेद माननो। ये दृढ़ भाव बन जाए कि मेरे कारण ही निराकार परब्रह्म परमात्म तत्व साकार मनुष्य रूप धारण करके आए हैं। स्वभाव में कठोरता ना छू जाए। श्री प्रेमदेव अत्यंत मृदु हैं, अतएव इनके निवास स्थान हृदय को अत्यंत कोमल बनावे, सरल बनावे, सत्यता सो परिपूर्ण बनावे। कोई विकार हृदय में रह न पावे, ढूंढ ढूंढ के निकाल दो। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज कह रहे हैं, यह माने है कि यह काम जीव के ताई सुगम नहीं है, तथापि गुरु कृपा से दुर्गम भी नहीं। समझो, बोले ये भी हम मानते हैं कि हृदय को निर्विकार करना कोई सरल बात नहीं, पर यह भी मान लो कि गुरु कृपा से कुछ दुर्गम भी नहीं है। प्रेम प्राप्ति के इच्छुक को हृदय अति निर्मल और अति सरल बनाना ही पड़ेगा। उपाय केवल एक ही है, सदगुरु में दृढ़ श्रद्धा, सदगुरु द्वारा बताई साधना में सत्य भाव, पूरी तत्परता। यदि काहू साधक ने श्रद्धा दृढ़ बनाए लई तो आगे की समस्त उपलब्धियां श्री प्राणनाथ स्वयं कराए देंगे। यह ध्यान देने योग्य विषय है। साची श्रद्धा होए बे पे अपने विचार बंद हो जाए हैं तभी मानी जाएगी साची श्रद्धा। साची श्रद्धा होए बे पे अपने विचार बंद हो जाए हैं, रह जाए है केवल गुरुदेव की आज्ञा पालन, तब पाप बन ही नहीं सके हैं। कारण
कि पाप तभी बने हैं जब अपने विचार हुए हैं। अब तो केवल गुरु आज्ञा तो उत्थान ही उत्थान, कटुता को सर्वथा अभाव। इतने बड़े संसार में अपनों एक हु दुश्मन न बनने पावे, इतने बड़े संसार में काहू सो कहीं भी आसक्ति ना होने पावे। सब एक ही हमारे प्रभु की संतान है, आते सबसे बंधु भाव रखनो पर ममता का यही खास बात है। ममता कहीं ना हो पावे। मित्र से दृष्टया समीक्षा महे, वेद भगवान आज्ञा करे हैं सबसे मित्रता को व्यवहार करो, पर ममता कहीं नहीं। ममता अपने आराध्य देव में। श्री वृंदावन धाम की रज को सदैव शरीर में लगाए रखे। तुम्हारो कोई दूसरी निंदा करे, तुम पलट के कबहू निंदा मत करियो। कोई तुम्हारी हानि कर दे तो तुम पलट के वाकी हानि मत करियो। कोई तुम्हारा अपमान कर दे तो तुम सहले ऊपर पलट के कबहू अपमान मत करियो। तपते यजते चैव यच्च दानम प्रपच्छति, क्रोधस्तु सर्वम हरति तस्मात् क्रोधम विवर्जयेत्। तपस्या, भजन, यज्ञ, दान, पुण्य, इन सब के प्रभाव को क्रोध नष्ट कर दे है। याते क्रोधस्तु सर्वम हरति तस्मात् क्रोधम विवर्जेत, सबका हरण करने वाले इस क्रोध का त्याग कर दो। कभी क्रोध मत करना, सहनशील बनो, व्यर्थ चिंतन न हो न पावे। श्री भगवत के संबंध में ही बोलनो, सुननो, चिंतन करनो। देखो या श्लोक, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मय्येव मन आधत्स्व, श्री भगवान के कहिवे को आशय है कि मन को काम है संकल्प बनाना। अब तुम ऐसा अभ्यास बनाओ कि जब मन में संकल्प उठे तो वे सबरे के सबरे केवल मेरे ताई ही उठे। भगवान कह रहे मय्येव मन आधत्स्व, जितने संकल्प उठे केवल प्रभु के लिए उठे। मोको श्री प्राणनाथ के दर्शन होंगे, तब मैं दौड़ के उनके चरणन में गिर पड़ूंगो, चरण पकड़ के खूब रोऊंगो। तब वो मोको उठावेंगे, पुचकारेंगे, प्यार करेंगे, अपने पीतांबर से आंसू पोंछेंगे और मैं धन्य धन्य बन जाऊंगा। ऐसा संकल्प करो। मन का काम है संकल्प करना। मय्येव मन आधत्स्व, कैसे लगावे? ऐसा नाम रूप लीलाधाम का चिंतन करें। थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा चिंतन करें, जब प्रियालाल मिलेंगे तो मैं दौड़ के उनके चरणों में लिपट जाऊं, फिर वो प्रियालाल उठा करके हमें पुचकारेंगे, गले से लगाएंगे, दुलार करेंगे, ओहो मैं धन्य धन्य हो। ऐसे ऐसे संकल्प बनाओ। मोको इनकी सेवा प्राप्त होएगी, ये मोको सेवा के लिए आदेश करेंगे। जहां ये खेलेंगे मैं वह स्थल को स्वच्छ कर दियो करूंगा, इनके शयन के ताई पुष्प की सैया रचाऊंगा, पंखा करूंगा, आदि आदि। ऐसे संकल्प विकल्प करो। श्री भगवान के ताई करी गई भावना परम सत्य बन जाए है। श्री गंगा जी में कैसो हो पानी जाए वो सब गंगा जल बन जाए। ऐसे ही प्रभु के प्रति जो कल्पना करी जाए, जो भावना करी जाए, प्रभु उसे सत्य बनाए दे हैं। मय्येव मन आधत्स्व, या महावाक्य को पालन बने। मन के समस्त संकल्प केवल प्रीतम के ताही बनी हुई लगे। तब निश्चय हो गयो कि अब मन श्री भगवान को समर्पित भयो। भगवत वस्तु भगवत काम में आवे, वो अपने प्रयोग में नहीं ली जाए। अब ये मन प्रभु को हो गए हो, अब अपने प्रयोग में नहीं आना, अपने लिए कोई संकल्प नहीं, अपनी सुख सुविधा की कोई चाह नहीं, अब केवल प्रभु के लिए संकल्प। तो हुआ मय्येव मन आधत्स्व। या प्रपंच की ओर ध्यान मत दो। इस प्रपंच में क्या हो रहा है ये ध्यान मत दो। दूरे सृष्टि आदि वार्ता, प्राय लोग इसी में फंसे रहते हैं। अरे वो ऐसा हो रहा है, वैसे ये ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही होता रहेगा। ये भगवान का जादू का खेल है। वो स्वांगधारी हरि कभी पक्ष कभी विपक्ष ऐसे नाटक करता रहता है। कभी आसुरी संपत्ति बढ़ा दी, कभी देवी संपदा बढ़ा दी, ऐसे ही उसका खेल चलता रहता है। तुम केवल विधि प्रपंच अचल अनादि ऐसा चिंतन करो। ये अचल है, अनादि है, ऐसे ही होता रहा है ये प्रपंच, इससे मुड़ो। केवल अपने प्रभु के लिए संकल्प विकल्प करो। हमें तो अपने जीवन धन सो काम है, अपने सबरे संकल्प जीवन धन के ताई हैं। शरीर की सबरी चेष्टाएं जीवन धन के ताई हैं। खान पान शयन समस्त व्यवहार केवल प्राणनाथ के ताई हैं। जैसे पतिव्रता को जीवन केवल अपने पति के ताई ही रहे हैं, एवमेव अपने समस्त क्रियाकलाप केवल श्री प्राणनाथ के ताई ही होए। शरीर में, इंद्रियन में, मन में केवल इनको अखंड साम्राज्य है कि नहीं देख ले। देखो अंदर शरीर मन इंद्रियन पर केवल प्रभु संबंधी चेष्टाएं हैं कि नहीं। मय्येव बुद्धिम निवेशय
प्रभु कह रहे अपनी बुद्धि को केवल मुंह में लगा दे। बुद्धि को काम है निश्चय करनो, यह करनो आवश्यक है, यह करनो आवश्यक है, यह करनो आवश्यक है, ऐसे ये बुद्धि फंसाती रहती है। बुद्धि को या ही काम है, तब बुद्धि सो हूं काम ले मेरे ताई ही। क्या बुद्धि से निश्चय करनो है कि हमें चाहिए केवल प्राणनाथ प्रभु, बस हमारो एक ही कर्तव्य है, या जन्म में प्रिया प्रीतम मिल जाए, प्रभु मिल जाए, ये निश्चय, ये है मय्ये वो मन आदत सो मई बुद्धिम निवेशय। केवल मेरे को प्रभु चाहिए, बार बार यही पाठ को दोहरावे बुद्धि, मुझे और कुछ नहीं, केवल प्रभु चाहिए। कोई लौकिक कामना न बनन पावे, जब कोई कामना उठे तब यह बात लाओ, मुझे केवल प्रभु चाहिए। बहुत बढ़िया सूत्र है। जब कोई कामना उठे तो नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए, मुझे प्रियालाल चाहिए। परम श्रद्धेय अपने गुरुजनन को, पूज्य जनन को रिझाए ले, उनसे प्रार्थना करो कि आप कृपा करके हमें प्राणनाथ सो प्रेम दे दो। बुद्धि में निश्चय करो मेरे प्रभु ही मेरी आवश्यकता है, मेरी आवश्यकता का विषय केवल मेरे प्रभु है, ऐसी भावना करो। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, पूज्य श्री उड़िया बाबा जी की कृपा से श्री बाल गोविंद में परम आसक्त हुए, अपने ब्रजमंडल में महामहिमा में विभूति के रूप में प्रकाशित हुए। बड़े बड़े महापुरुष श्री उड़िया बाबा जी की चरण शरण में आकर के वस्तु को प्राप्त हुए। एक शंकराचार्य जो बाद में हुए श्री शांतानंद जी महाराज, वो पूज्य बाबा से मिले। पूज्य गया प्रसाद जी महाराज श्री उड़िया बाबा जी के शिष्य थे। श्री स्वामी शांतानंद जी सरस्वती, अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री स्वामी शांतानंद जी सरस्वती, ये बाबा से मिले। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री उड़िया बाबा जी महाराज जब मिले तो वो कह रहे हैं, उस समय चित्रकूट में मैं भ्रमण कर रहा था, उन दिनों मुझे एक अनुभवी गुरुदेव की खोज थी जो मुझे संसार सागर से निकालकर परमानंद की प्राप्ति करा दे। श्री शांतानंद सरस्वती जी महाराज ज्योतिष पीठाधीश्वर, जो वो अपने बाबा के मिलन की बात कह रहे हैं। मैं चित्रकूट के जंगलों में घूम रहा था और यही आकांक्षा कर रहा था कि हे भगवान, मुझे कोई ऐसा सदगुरु मिले जो मुझे संसार से विरक्त कर सके, मुझे तत्व का बोध करा दे। एक महात्मा ने मुझे बताया कि इस समय पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज हैं ऐसे सदगुरु, बड़े अनुभवी, उदार, सर्वगुण संपन्न, उच्च कोटि के महात्मा हैं। गंगा जी के किनारे रामघाट, करणवास आदि स्थानों में वो विचरते रहते हैं। नाम सुन करके मुझे बड़ा आनंद हुआ, मन में ऐसी उत्कंठा हुई कि शीघ्र मैं उनका दर्शन पाऊं। सौभाग्य से श्री चित्रकूट से प्रयाग पहुंचा, वहां कुंभ में मुझे आनंद ब्रह्मचारी जी मिल गए, उनके द्वारा मुझे श्री महाराज उड़िया बाबा जी का विशेष परिचय प्राप्त हुआ। अब तो हृदय बिल्कुल दीवाना हो गया कि मैं कैसे महाराज जी का दर्शन करूं। पता चला बाबा इस समय अनूप शहर में हरि बाबा के बांध पर हैं। महाराज जी वहां विराजमान थे, होली का उत्सव चल रहा था, महाप्रभु श्री चैतन्य देव का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। श्री महाराज जी के दर्शन करते ही सब संशय खत्म, ये होता है महापुरुष का स्वरूप। दर्शन करते ही चित्त में प्रसन्नता की बाढ़ आ गई, मानो जिनकी खोज कर रहा था वो मिल गए। परंतु महापुरुषों की बड़ी विचित्र माया होती है, संत की महिमा वेद न जाने। बड़ी कठिन परीक्षा हुई, परंतु भगवत कृपा से अंत में शरण मिल गई। श्री महाराज जी के यहां सत्संग का बड़ा सुंदर सुयोग था। वेदांत विषय में जिज्ञासुओं के गंभीर प्रश्नोत्तर होते थे, परंतु हमारे हृदय में चित्रकूट बिहारी भगवान श्री राम की रति की अधिकाई थी। श्री शंकराचार्य पद पर विराजमान जो महाराज हैं वो कह रहे हैं कि महाराज जी के यहां तो जिज्ञासुओं का जैसा प्रश्न होता वेदांत परक उत्तर होता, पर मेरे हृदय में चित्रकूट बिहारी श्री राम जी की रति थी। इसलिए हम एकांत में ही बाबा से मिलने की चेष्टा करते हैं कि सबके सामने तो वेदांत जनित उत्तर, एकांत में हमें अगर प्यार मिले बाबा का तो हम अपनी बात रख सके। उन दिनों स्वामी श्री अखंडानंद जी सरस्वती संन्यास लेकर नए नए तुरंत वहां आए हुए थे। मुझे उन्हीं के पास रखा गया, स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के पास, और साधन विषय में वो मुझे विशेष कृपा करके समझाते। कई बार बाबा का सानिध्य मिला। स्वामी अखंडानंद जी महाराज से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा, देखो यदि तुम राम को रिझाना चाहते हो तो शंकर कृपा की आवश्यकता अत्यंत है। स्वामी श्री अखंडानंद जी ने कहा, और हमारे महाराज श्री उड़िया बाबा जी साक्षात शंकर जी विराजमान हैं, इनको रिझा लो तो राम जी मिल जाएंगे, ऐसा श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने कहा।
उन्हीं की सेवा से तुम्हें श्री राम जी से प्रेम प्राप्त हो जाएगा। भाग्य अनुकूल था, महाराज जी से निवेदन किया कि मुझे कुछ सेवा मिल जाए। शंकराचार्य जी कह रहे हैं, स्वामी की तरफ से मंद मुस्कान युक्त स्वीकृति मिल गई। वैशाख शुक्ला सन 1945 से महाराज जी की चरण सेवा का सौभाग्य मुझे मिला। नित्य नए नए अनुभव होने लगे। मेरे मन की एक एक वृत्ति पूज्य बाबा के सामने, जैसे कोई अल्ट्रासाउंड मशीन रखी हो तो सब अंदर की बात उसमें आ जाती है, ऐसे एक एक वृत्ति का सुधार प्रारंभ हो गया। कछवी जैसे अपने अंडों की रक्षा करती है, वैसे ही बाबा मेरी एक एक वृत्ति पर सवार हो गए। अनुभव होने लगा, एक एक वृत्ति पर सवार हो गए, मेरी रक्षा करने लगे। एक दिन मैंने सोचा कि लोग कहते हैं कि बाबा को अन्नपूर्णा सिद्ध है, इनके पास कोई भूखा नहीं रह सकता। आज मैं देखता हूं इनको कैसे अन्नपूर्णा सिद्ध है। मैं सेवा में ही था, सारा दिन सबको पवाया सबको, और जब देखा बिल्कुल सब खत्म हो गया और शाम हो गई, तब मुझे प्रसन्नता हुई कि आज बाबा की सिद्धि काम नहीं करेगी, कुछ बचा ही नहीं, सब बांट दिया, सेवा में ही थे। रात के 9 बजे जब कीर्तन समाप्त हुआ, महाराज जी कुटिया में आए, 1 घंटे तक सत्संग करते रहे। अंत में सब लोग प्रणाम करके गए। मैंने सोचा कि आज तो बात बन गई, आज तो बाबा के पास कुछ बचा ही नहीं, जो था वो सब बांट दिया, अब तो भूखे ही रहना पड़ेगा। कल बाबा से कहेंगे कि बाबा आज अन्नपूर्णा मैया ने कृपा की, मुझे भूखा रखा, क्योंकि ये था कि बाबा किसी को भूखा नहीं रखते। इतना सोच ही रहे थे कि वो बोले, बेटा राम जी देख जाके नीचे 2 रोटी और साग जो हमें आए थे वो हमने बचा के रख दिया, उसको पा ले तू जाके। बाबा ने कहा, मैं नीचे गया तो देखा एक कटोरी में दबा के थोड़ा साग और रोटी रखी हुई थी। मैं सामने लाया, महाराज जी ने कहा मेरे ही सामने पाले, यहीं पर पाले। मेरे तो आंसुओं की धार बहने लगी, आश्चर्यचकित हो गया और मुख से निकला कि मेरी इच्छा नहीं थी। तो आप बोले कोई नुकसान थोड़ी करेगा, पाले, इच्छा नहीं थी पर पाले। उस दिनों मुझे समझ में आया कि महापुरुष कितने सर्वज्ञ होते हैं। स्वयं उन्होंने छुपा के रखा, पहले से पता था ना उनको कि मेरी परीक्षा ले रहा है, तो अपने भोजन से छुपा के 2 रोटी और साग रखा, और इन्होंने सारा प्रयास किया था, बांट दिया था। कभी हमने फिर परीक्षा नहीं ली महाराज जी की कि देखे क्या सर्वज्ञ है, कभी परीक्षा नहीं ली। महाराज जी सदैव यही आज्ञा करते हैं कि साधक को आसन पर बैठने का अभ्यास करना चाहिए, अधिक से अधिक प्राणों को संयम में रखे, सूक्ष्म आहार करे, तभी उसका भजन बढ़ता है। जैसे जैसे भजन बढ़ेगा उसके स्वप्न नष्ट होना प्रारंभ हो जाएंगे। जो स्वप्न दोष आदि होते हैं ये सब तमोगुण पाप आचरण के कारण होते हैं। जैसे ही आपकी सात्विक वृत्ति बढ़ेगी, आपके आसन ठीक होंगे, प्राणवायु सूक्ष्म होगी, ब्रह्मचर्य पुष्ट हो जाएगा, गंदे स्वप्न नष्ट हो जाएंगे। पूज्य महाराज जी के आदेश से हमारे हृदय में सारी संपत्ति साधन की जागृत हो गई। जैसे जैसे देखो ये बड़े बड़े महापुरुष हैं, जैसे जैसे हम गुरुजनों की आज्ञा पालन करते हैं वैसे वैसे हमारे हृदय में प्रकाश होने लगता है। यदि हम आज्ञा की अवहेलना करें तो वस्तु समझ में ही नहीं आएगी। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ये झूसी में रहते, बड़े ही भगवान नाम प्रेमी महात्मा हुए, बहुत ही भगवान नाम प्रेमी महात्मा हुए। इन्होंने पूज्य बाबा के दर्शन किए। कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं हुआ जो बाबा की कृपा से परमार्थ वस्तु की प्राप्ति नहीं की। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी लिखते हैं, संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मनान वृषजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरण रहस्य चित्तमनंतई से युंजीत तदवृतिषु साधु सुचेत प्रसंग। साधक को मैथुन धर्म से युक्त प्राणियों का संग त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि उनमें ऐसे परमाणु होते हैं कि मैथुन करने की भावना होती है। संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु, जो मुक्त होना चाहता है या भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहता है, उसे चाहिए कि दाम्पत्य धर्म में स्थित संसारी लोगों का बिल्कुल सहवास त्याग दे, दूरी बना के रखे। उनमें परमाणु होते हैं मैथुन धर्म के, उनको नहीं पता है, उनके वस्त्र में, उनकी चेष्टा में, वो भोग विलासता के परमाणु। यदि साधक उनको देखेगा, उनको स्पर्श करेगा, उनके समीप रहेगा, तो उसके अंदर मैथुन की आकांक्षा जागृत हो जाएगी। इसलिए स्पष्ट आज्ञा है, संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु। जब एक मछली के मैथुन को देख करके महात्मा सौभरी के अंदर मैथुन की आकांक्षा जागृत हो सकती है, तो फिर और दृश्य देखकर क्यों नहीं? इसी इशारे से समझना चाहिए। यदि आप मोबाइलों में इधर उधर की बातें देखेंगे तो आप कैसे साधन में चल पाएंगे? सावधान, आप ही अपने दुश्मन हैं, आप ही अपने मित्र हैं। आप अपने द्वारा अपना उद्धार कीजिए। यदि आप ऐसी कोई एकांतिक गलती करते हैं
फिर यहां तो पशु पक्षियों के लिए भी निषेध किया गया। अगर दृष्टि जा रही, देखा कोई पशु पक्षी मैथुन धर्म से युक्त है, तत्काल दृष्टि हटाओ और नाम में लगाओ, प्रिया प्रीतम में लगाओ। संगम त्यजेत मिथुन वृत्ति नाम मुमुक्षु। भगवत भाव से सबको प्रणाम है, किसी के प्रति घृणा भाव नहीं, पर अपने परमार्थ की सुरक्षा के लिए मैथुन धर्म से युक्त प्राणियों का संग त्याग कर दे, आदेश करते हैं। सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि। कभी एकदम बहिर्मुख मत रहो, पूरी छूट मत दे दो इंद्रियों को। अगर बहिर्मुख इंद्रियां किसी कार्य में लगी, कुछ देख रही, तो अंतर में चिंतन चलना चाहिए। अगर अंतर का चिंतन छूटा, सर्वात्मना बाहर बहिर्मुख हुए तो भ्रष्ट हो जाओगे, कहीं ना कहीं फंस जाओगे। ये महापुरुषों के अनुभव की बात है। सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि। इंद्रियों को छूट मत दे दो बहिर्मुख होने के लिए। जो मन आया देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, बहुत सावधान रहिए। एकस चरण, सदैव अकेला रहने का स्वभाव बनाए अपनी कुटिया में। देखो, अकेला का तात्पर्य है इस कुटिया में अकेला रहने का। अपने लोग जहां अकेले की बात आती है तत्काल सोचते हैं किसी गुफा में भाग जाएं। आप भाग करके देख लो, गुफा में जाओगे लेकिन जो अंदर प्रपंच भरा है उसमें ये बहिर्मुख साधक सोचता है एकांत। अब चलते हैं एकांत, वहां बैठते हैं जहां कोई नहीं। ऐसा नहीं है। एकांत का तात्पर्य है आप असंग रहो, अंतःकरण से भी असंग, क्योंकि सारा प्रपंच एक बाहर है और इससे भी बड़ा प्रपंच भीतर है। क्योंकि बाहर में तो आप जितने देश में विराजमान होता नहीं है, और अंतर में अनंत जन्मों का प्रपंच भरा हुआ है, अनंत जन्मों का। तभी तो साधक जब भजन में बैठता है तो गंदी गंदी बातें, प्रपंच की बातें, राग द्वेष की बातें सब आने लगती, आने नहीं लगती, वो जाने लगती, क्योंकि सब बहुत समय से जमा है। एक चरण असंगोहम पुरुषा। मन से असंग, बुद्धि से असंग, चित्त से असंग, समस्त इंद्रियों की चेष्टाओं से असंग, साक्षी होते हुए वही असंग माना जाएगा, वही एकांत माना जाएगा। अगर अंदर से प्रपंच चिंतन हो, आप एकांत में बैठे तो प्रपंची हो, समाज में बैठे हो लेकिन प्रभु का चिंतन हो रहा, आप एकांतिक हो। एकांतिक का स्वरूप क्या है? सदैव एक रस परमात्मा चिंतन में डूबना। वो बाजार में भी हो सकता है, प्रारंभ तो एकांत देश में ही बैठने से होता है, पर वास्तविक एकांत वही है कि हृदय में केवल प्रिया प्रीतम अपने आराध्य देव के सिवा। तो एकस चरण रहस चित्त मनंत ही से अकेला रह करके सदैव चित्त वृत्ति को प्रभु में जोड़ने का अभ्यास करें। अकेला मन बुद्धि चित्त अहम से अपने को असंग जब देखेगा तभी उनको शासन में ले सकता है। यह रहस्य है। संसार में तदात्म हुआ कभी संसार का रहस्य नहीं जान सकता, और प्रभु में बिना तदात्म हुए प्रभु का रहस्य नहीं जान सकते। समझिए, संसार अंतःकरण से तदात्म हुआ कभी इसका रहस्य नहीं जान सकता। इससे आपको साक्षी होना, अलग होना पड़ेगा, और प्रभु से तदात्म हुए बिना प्रभु का रहस्य नहीं जान सकते। और यहां उल्टा है, प्रभु से विमुख है और संसार में तदात्म है, इसीलिए हमारे हृदय में अज्ञान का राज्य छाया हुआ है। एकस चरण रहस्य चित्त मनंत ईशे। सदैव अपने चित्त को आराध्य देव के चिंतन में लगाता रहे, ऐसा अभ्यास करें। युंजीत तद वृत्तिषु साधुषु चेत प्रसंगा। यदि हमें कहीं संग करना है तो तद व्रतेषु, जो भगवत प्राप्ति का व्रत लिए हुए हैं, जो निरंतर भगवत परायण है, ऐसे भक्तों का, संतों का संग करें। नहीं तो अकेला विषयी पुरुषों का संग नहीं, वैष्णव जनों का संग, भगवत प्रेमियों का संग करें। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज कह रहे हैं कि अवतार पुरुष, संत पुरुष, महापुरुष ये जो कुछ कह रहे हैं बिना विचारे इनकी बात मान लो, क्योंकि ये सब अनुभव करके कह रहे हैं। इन्होंने जीवन बिताया है। ये जो पुराणों में लिखा हुआ है वही इन संत महापुरुषों ने अपने जीवन में अनुभव किया है। भगवान का जिनके साथ संबंध है उनकी प्रत्येक घटना, प्रत्येक उपदेश परम सत्य है। प्राचीन घटनाओं को पढ़ने से हृदय में बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो संत महात्मा जन बोलते हैं उनकी बात को ध्यान से सुने, बिना तर्क किए उसे स्वीकार कर ले, क्योंकि सत्य स्वरूप प्रभु से वो जुड़े हुए हैं। आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। सर्वाश्चर्य में जो प्रभु से जुड़ा उसके लिए कोई आश्चर्य नहीं। कर तुम मकर तुम अन्यथा कर तुम, जो मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, जड़ को चैतन्य बना दे, चैतन्य को जड़ बना दे, ऐसे समर्थ प्रभु का जो चिंतन कर रहा है उसके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सबसे ज्यादा हम महत्व देते हैं उनको जो साधारण मनुष्य की तरह प्रकट होकर के और सच्चिदानंदमय स्थिति को प्राप्त हुए। उनकी बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। जैसे भगवान बोल रहे तो भगवान ही बोल रहे ना, लेकिन जो नर रूप में अवतरित होकर के, साधारण मनुष्य की तरह अवतरित होकर के असाधारण स्थिति को प्राप्त हुए, उन महापुरुषों की बात बहुत ध्यान से सुनना चाहिए।